नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए। हर प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा कर देखें। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक आंतरिक दृष्टिकोण दिया गया है। ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सभी लोग बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी काकोरी कांड। बताना है साइमन कमीशन के आगमन से पहले कौन सी घटना हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काकोरी कांड। साइमन कमीशन के आगमन से पहले काकोरी कांड हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामले में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। ऑप्शन दिया गया है मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी राजनीतिक स्थिरता। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक। ये भी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछा जा चुका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत की थी। दिया गया है निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत की थी। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की शुरुआत की थी। कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं। ऑप्शन है अरबी और ग्रीक, ऑप्शन बी फारसी और अरामी, ऑप्शन सी ग्रीक और अरामी, ऑप्शन डी ग्रीक और प्राकृत। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन सी ग्रीक और अरामी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है बायोगैस, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी जलाऊ लकड़ी। तो सही उत्तर क्या होगा, बताना है कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऑप्शन डी जलाऊ लकड़ी जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऑप्शन डी राइट आंसर। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए संविधान 60वां संशोधन अधिनियम 1988, ऑप्शन नंबर बी संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन सी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 37वां संशोधन अधिनियम 1975। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय अलमड़ी जीव और पादप अधिकांश कोशिकाएं निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जल प्राप्त करती हैं। ऑप्शन है मोर्फोजेनेसिस, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस जो परासरण जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी संकरण, ऑप्शन डी ट्रापिज्म अनुवर्तन। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस या परासरण परासरण। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। बताना है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। एक ऐसी संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करता है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी अधीनस्थ, ऑप्शन सी जमानत, ऑप्शन डी संपार्श्विक। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी संपार्श्विक। अगला प्रश्न, देवप्रयाग वह स्थान है जहां भागीरथी से डैश से मिलती है। ऑप्शन है भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी अलकनंदा। तो देवप्रयाग वह स्थान है जहां भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा।
ऑप्शन ए ल्यूएनहोयक, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी विरचो, ऑप्शन डी स्वान। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी पुरकिंजे ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी? ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी आरती साहा, ऑप्शन डी कमलजीत संधू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कमलजीत संधू। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? ऑप्शन ए कुब अल दीन मुबारक शाह, ऑप्शन बी जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी खिजर खान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खिजर खान। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या मृदा को उपजाऊ बनाता है? बताना है निम्न में से क्या मृदा को उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन ए मृदा के अम्लीय पदार्थों की अधिकता, ऑप्शन बी खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण, ऑप्शन सी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन डी मृदा में लवण का उच्च स्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में स्थित नहीं है। अब देखते हैं वैदिक काल के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 4 ज्ञात वर्णों में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी संजय गांधी, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी कान्हा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य भेजता है? ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम। उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने हर्ष चरित्रम लिखा था? ऑप्शन दिया गया है बाणभट्ट, तुलसीदास, प्रेमचंद, सूरदास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी ए बाणभट्ट। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, भारत की खोज, विंग्स ऑफ फायर, सत्य के प्रयोग। ये तो आपको सभी को पता होगा, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की पुस्तक थी।